हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग ITR 1, ITR 2, 3 एंड 4 में कैसे करते हैं इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, आप कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की LTCG और STCG को रिपोर्ट करने के लिए। और काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोग की आ रही थी कि सर LTCG और STCG में हमें कैसे बाइफरकेशन करना है। तो इसलिए 23 जुलाई के पहले का कैपिटल गेन निकालना और 23 जुलाई के बाद का कैपिटल गेन निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही टैक्स अप्लाई किए जाएंगे। और ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे एक्सेल टूल की मदद से करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ITR 1 और ITR 4 की। आपको यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से, वो भी 1,25,000 तक, तो आप सिंपली ITR 1 और ITR 4 में आपको टोटल बाई वैल्यू डालनी है और सेल वैल्यू डालनी है। ये गेन आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी 1,25,000 रुपये से ज़्यादा की गेन आ रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो रखा है, तो उस केस में आप ITR 1 और 4 में इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। आपको ITR 2 या 3 में इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आपको कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितनी बाई वैल्यू है, कितनी सेल वैल्यू है म्यूचुअल फंड की या स्टॉक मार्केट की, इसके लिए आपको चाहिए डेटा। अब डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसी प्लेटफॉर्म से ही आपको डेटा डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको डेटा निकालने के रिपोर्ट सेक्शन में जाना है। टैक्स P&L स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है, देन आपको क्लिक करना है। आपको डाउनलोड टैक्स P&L रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। वैसे यदि आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स ग्रो के प्लेटफॉर्म से की हुई है तो आपको सिंपली ग्रो के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाना है। यदि आपने ग्रो के प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड में सेलिंग वगैरह की हुई है तो आप यहाँ से कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉक की कैपिटल गेन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की टैक्स रिपोर्ट्स। बहुत से टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो कि शेयर मार्केट की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो इन प्लेटफॉर्म से करते हैं और म्यूचुअल फंड की जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो किसी अदर प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको कैम्स की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको कैपिटल गेन और लॉस स्टेटमेंट के लिए कुछ फिगर्स यहाँ पे एंटर करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, पैन नंबर, और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है ईमेल में आपको ये भेजेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स में ऑल म्यूचुअल फंड्स पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद स्टेटमेंट आपको PDF में या एक्सेल में चाहिए। पासवर्ड यहाँ पे एंटर करिए, ये आपके मेल आईडी में भेज देगा, आप वहाँ से डाउनलोड करिए, पासवर्ड एंटर करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे के फिनटेक की वेबसाइट, जहाँ से कि आप कैपिटल गेन की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको सेम टू सेम डेटा एंटर करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको अलग अलग डेटा एंटर करने से बेहतर है कि एक वेबसाइट ऐसी है जिसपे कि के फिनटेक और कैम्स का आपको सारा कैपिटल गेन स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाले सेक्शन में आना है और इसके बाद कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इसे आपको डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। और इसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे दोस्तों, ये आपके माई डाउनलोड में सेक्शन में आ जाएगा। डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। इस म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट आपको ओवरऑल कैपिटल गेन की समरी आपको दिख जाती है और यहाँ पे पीरियड वाइज आपको बाइफरकेशन भी दिख जाता है, जो कि आपको ITR में एंटर करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बाइफरकेशन आ जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन की बेनिफिट यहाँ पर आपकी सेल वैल्यू आ जाती है और यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाती है और इसके बाद यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाती है। इसी तरीके से पीरियड वाइज आपको मिलता है और यहाँ पे आपकी टोटल फिगर आ जाती है, बाई वैल्यू, सेल वैल्यू और गेन की फिगर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो कि ITR 1, ITR 4 में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और इस शीट में आपको छोटी सी वर्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए, आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मेंशन किया रहेगा। यदि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या सेलिंग की हुई है तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप किसी भी प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट को डाउनलोड किए होंगे तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको लेनी है। तो आप जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, धन का प्लेटफॉर्म हो गया, एंजल वन हो गया और कैम्स और के फिनटेक से जो कि आपने भी डाउनलोड किया कैपिटल गेन स्टेटमेंट, जितना भी आपका LTCG आ रहा है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे फिगर एंटर करके उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल कर लेना है। दोस्तों, यदि ये LTCG आपकी 1,25,000 या फिर उसके नीचे है
तो आपको ITR 2 ITR 3 फाइल नहीं करना है। आपको ITR 1 और ITR 4 में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। ITR 1 या ITR 4 में आप ग्रॉस टोटल इनकम वाले जब सेक्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, सभी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको देखिए इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। बेसिकली जो ये LTCG 1,25,000 तक है, इसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इसलिए आप इसकी रिपोर्टिंग ITR 1 या ITR 4 में कर सकते हैं। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टोटल सेल कंसिडरेशन, मतलब कि टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल परचेस वैल्यू कितनी है, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि शेयर और म्यूचुअल फंड्स में टोटल आपने कर लिया कि कितना सेल वैल्यू आ रहा है और कितना आप उसकी परचेस वैल्यू आ रही है। ठीक है, मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया आपने, 1,50,000 एंटर कर दिया, यहाँ पे गेन आ गया 1,50,000। अब यहाँ पे देखिए आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा क्योंकि ये 1,25,000 से एक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पे यदि आप इस वैल्यू को 2 लाख रुपीज़ यदि कर देंगे तो देखिए ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो 1,25,000 या उसके नीचे है तो आप ITR 1 ITR 4 में इसकी रिपोर्टिंग इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम ITR 2 को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन में आप आते हो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पे यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 2 पे क्लिक करना है, ऐड अंदर पे आप जाओगे और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 111A। अब यहाँ पे दोस्तों बाइफरकेशन आपको देखने को मिल जाती है कि 23 जुलाई के पहले आपकी क्या सेल थी, क्या परचेस थी, क्या गेन आई है, और 23 जुलाई के बाद क्या आपकी गेन या फिर सेल और परचेज है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जीरोधा की शीट पर और इसमें आप देख सकते हो कि इंट्राडे प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंट्राडे के ट्रेड्स मिल जाएंगे, कितना बाई हुआ, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। और ऐसे ही आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड्स मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएंगे। लेकिन इस शीट में आपको डेट नहीं मेंशन रहती है कि कौन से डेट पे कौन सी सिक्योरिटी सेल की गई है और कब वो बाई की गई थी। इसके लिए आपको ट्रेड वाइज डिटेल्स में आना है और यहाँ पर आपको डिटेल्स पूरी मिल जाती है, शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की, सभी की। अब दोस्तों इस शीट से ही आपको क्या करना है, 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के बाद का डेटा क्या करना है, बाइफरकेट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम ऐड करना है, एक है ट्रांजेक्शन टाइप और दूसरा है बिफोर 23 जुलाई और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अब देखिए ट्रांजेक्शन टाइप में ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इस डेटा में इंट्राडे के भी ट्रेड्स हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, सभी ट्रेड्स हैं। ठीक है, अब आपको अपनी ITR में इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तीनों ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डेटा अलग करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए आपको आना है पीरियड ऑफ होल्डिंग्स में। ठीक है, तो इंट्राडे के केस में जो 0 के पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसको इंट्राडे ट्रांजेक्शन्स मानी जाती है क्योंकि आप सेम डे खरीदते हैं, सेम डे बेचते हैं। और उसके बाद 1 से लेकर के 365 डेज तक के जो पीरियड आते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स माने जाते हैं। उसके बाद के जो ट्रेड्स होंगे 365 डेज के ऊपर वो लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स कहलाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है इस पर फिल्टर इंसर्ट करनी है जिससे कि हम डेटा को क्या कर सकें, फिल्टर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग्स में आपको आना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन टाइप में क्या इंटर करना है, इंट्रा डे, और इसके बाद आपको वहां तक आना है जहां तक 0 शो कर रहा है। इसके बाद आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब इसके बाद नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे जो आएगा वो STCG आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि इसको आप स्क्रॉल करके आएंगे और आपको उस पीरियड तक आना है जहां पर कि ये 365 डेज तक आ करके रुक जाएगा। तो यहाँ पे 194 डेज आप देख सकते हो, उसके बाद 811 डेज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में लेके आ जाएंगे और इसके बाद के जो पीरियड होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, 811 डेज आप देख सकते हो। अब इसलिए ये जो ट्रेड्स होगा हमारा लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आएगा और इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन 23 जुलाई के पहले हुआ है, कौन सा 23 जुलाई के बाद हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है एग्जिट डेट वाले
कॉलम में, एग्जिट डेट के कॉलम में आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है A to Z। अब A to Z जब आप करेंगे तो ये आपका डेटा क्या होगा, एकदम स्टार्टिंग से क्या होगा लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर 23 मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको हमें ले करके जाना है 23 जुलाई के पहले तक। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे आकर के एंड हो रहा है, ठीक है। 15 जुलाई तक का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस अपने कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये बिफोर 23 जुलाई तक का डेटा आ चुका है। और इसके बाद के जो डेटा हैं या फिर ऑन और आफ्टर 23 यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको इसको ड्रैग कर लेना है, देन आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये दोनों सेव डेटा क्या हो चुका है, अब सेव हो चुका है, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फिल्टर आपने लगाया हुआ है इस फिल्टर को आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। फिल्टर आप हटा दीजिए और आप आ जाइए यहाँ पे इक्विटी वाले सेक्शन में। इसके लिए आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे पिवट टेबल्स और यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो आप ट्रेड वाइज एग्जिट शीट में आप आएंगे और यहाँ पे आपको सिंबल से लेकर के लास्ट तक यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन पूरा कर लेना। करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए ट्रांजैक्शन टाइप, सेकेंड आपको चाहिए बिफोर एंड आफ्टर, और इसके बाद आपको चाहिए बाई वैल्यू, और नेक्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए सेल वैल्यू, और इसके बाद नेक्स्ट चाहिए आपको टैक्सेबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे पिवट टेबल्स हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, टैली करना है ये जो टोटल फिगर हमारी आ रही है वो जीरोधा की शीट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 58,827 है, यहाँ पे 58,827, मतलब फिगर हमारी मैच कर रही है। इंट्राडे का भी दोस्तों प्रॉफिट हमारी मैच कर रही है। और इसके बाद जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आप देख सकते हो यहाँ पे 7627 ये भी मैच कर रहा है। और शॉर्ट टर्म का भी जो फिगर है वो भी हमारा 49,638 मैच कर रहा है। तो यहाँ पे बिफोर 23 जुलाई लॉन्ग टर्म का भी फिगर मिल गया और शॉर्ट टर्म का भी फिगर मिल गया, ठीक है। इंट्राडे के लिए तो आप रिपोर्टिंग इसके ITR 3 में आप करोगे, ठीक है। इसमें बिफोर एंड आफ्टर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम में लॉस मानी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है। मेरे यहाँ पे दोस्तों LTCG और STCG का, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना डेटा इंटर करना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और ITR 2 फाइल करते समय आपको शेड्यूल कैपिटल गेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 2 में आना है। यहाँ पे हमने डेटा ऑलरेडी फीड किया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे एडिट बटन पे हम लोग को जाना है और यहाँ पे आपके केस में यहाँ पे सिलेक्शन करना है 111A। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 23 जुलाई के पहले की फिगर जो शीट यहाँ पे प्रिपेयर किया गया, इसी तरीके से आपको हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक शीट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का भी जो मैंने आपको डेटा दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको सब एक जगह कंसोलिडेट करके तब अपना डेटा इंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको बिफोर 23 के लिए आपको ये सेल वैल्यू यहाँ पे इंटर करनी है जो कि हमने इंटर कर दिया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब बाई वैल्यू, तो बाई वैल्यू ये वाली फिगर यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया बिफोर 23। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर भी मिलता है क्लेम करने के लिए। तो देखिए जीरोधा की शीट में ही आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस दिख जाते हैं, ठीक है, ये चार्जेस। अब इन चार्जेस को आप ऐड कर लीजिए और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। मेक श्योर करिए कि यहाँ पर STT आपको ऐड नहीं करना है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसमें ऐड नहीं करना है। यदि आप इंट्राडे या FNO करते हैं तो उस केस में आप STT को ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, कैपिटल गेन के लिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद लेकर के आप इसको डिवाइड कर लीजिए और इसका भी क्लेम आप कर सकते हैं। आफ्टर वाली फिगर भी यहाँ पे इंटर कर लेनी है। जो आफ्टर वाली फिगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 91,132 का, ठीक है, सेल में। दोस्तों कॉस्ट में यहाँ पे 78,61 की फिगर थी जो कि हमने यहाँ से ले ली, इसको इंटर आपको कर देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर भी आप एक्सपेंसेस जो है इसका क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूल्स में आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 4 में आना है 112A, इस पे आपको क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। यहाँ भी हमने डेटा पहले से एंटर किया हुआ है, व्यू शेड्यूल्स 112A पे क्लिक करना है,
ठीक है। आपके केस में ऐड अनदर का ऑप्शन आएगा तो आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो देखिए आपको इस तरीके से मिलेगा। इंटर करने के लिए आपको 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट करना है, बिफोर 23 जुलाई सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहीं से ही डालनी है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे मेरे केस में 53,839 है, तो ये हमने इंटर कर दिया। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 46,212 है, ये हमने यहाँ पे इंटर कर दिया 46,212, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं, एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप 23 जुलाई के बाद यदि हो रखा है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।